नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या बुरे कर्म करने के बावजूद भी हम पूजा उपासना से या किसी भी तरीके के दान से या किसी भी कर्म से उस बुरे कर्म के परिणाम से बच सकते हैं क्या? दोस्तों, ये अपने आप में एक ऐसा भ्रम है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा जो ऐसी बात है जो हर इंसान कहीं न कहीं मन में रखता है और सोचता है कि शायद मेरे हर बुरे कर्म का कोई ना कोई आउटकम हो सकता है, उससे बचा जा सकता है, कोई ना कोई एक तरीका निकाला जा सकता है जिससे बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव ना झेलना पड़े। दोस्तों, सदियों से इस चीज़ के बारे में बात होती है और बहुत लोग इस भ्रम में जीते हैं कि हम कितने ही बुरे कर्म कर लें, हम उनके परिणाम से, हम उनके जो है रिज़ल्ट से बच जाएँगे, जो प्रारब्ध है उससे बच जाएँगे कर्म के। और कहीं न कहीं इसी वजह से कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, कोई दुनिया भर के उपाय कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई अपने गलत पैसे को थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ों में लगा रहा है, ये सोच के कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। पर दोस्तों, हमेशा लोगों ने ये चीज़ देखी है और कहीं न कहीं ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ में इतने लोगों के साथ होती देखी है कि वो कितने ही जाप करा लें, कितनी ही पूजाएँ करा लें, कितने ही दान कर लें, वो उस बुरे कर्म के परिणाम से नहीं बच पाते। क्योंकि जो कर्म होते हैं वो सर चढ़ के बोलते हैं और जो कर्म है भक्ति के भी आड़े आ जाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान सोचता है कि वो भक्ति बहुत अच्छी कर रहा है। अगर आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये कॉन्शियस होनी चाहिए कि हम बुरा कर्म नहीं करें, ये सोच होनी चाहिए। अगर बहुत भक्ति करने के बावजूद भी आपके अंदर ये सोच नहीं आ रही कि हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें अच्छा करना है, तो इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे हो या आप भक्ति का सिर्फ़ ढोंग कर रहे हो। क्योंकि जो वाक़ई में ईश्वर की भक्ति करता है, जो वाक़ई में उसको जो है ईश्वर को मनाने का प्रयास करता है, उसकी कृपा पाना चाहता है या भक्ति के रस में जो डूबने लगता है, उसके अंदर ये कॉन्शियस जागृत होने लगती है, उसको एहसास होने लगता है कि ये कर्म बुरा है, ये कर्म अच्छा है। इस बात की ज्ञान उसको हो जाता है कि हाँ, जो मैं करता आ रहा था वो गलत था या जो मैं करती आ रही थी वो गलत था, अब मुझे ये नहीं करना। सही-गलत की पहचान हो जाती है या यूँ कह लो सही-गलत की पहचान तो हर एक को होती है, पर उसमें लालच को त्याग कर और अपने मतलबीपने को त्याग कर उस सही निशान पे मोहर लगाना कि नहीं, मुझे सही को चुनना है, चाहे मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, चाहे मेरा नुकसान हो रहा है तो भी मुझे सही को चुनना है, मुझे गलत को नहीं चुनना। इस बात का की समझ तभी आती है जब भक्ति आपकी वाक़ई में फल दे रही हो, जब उस ईश्वर की आप पे कृपा हो। मैक्सिमम लोग सोचते हैं वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पूजा में निकालते हैं या यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, हर साल वो उधर जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात है, अगर आपके अंदर वो कॉन्शियस जागृत नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं आप खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपने इतनी पूजा कर ली तो अब आपको मुक्ति मिल जाएगी, इस जन्म के बाद मोक्ष मिल जाएगा, या आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका सॉल्यूशन ये है, उससे आपका अपने आप बराबर हो रहा है। तो वो कहीं न कहीं एक भ्रम जो लोग डाल देते हैं, कोई भी आपको गुरु या पंडित कोई भी अगर ये भ्रम डाल रहा है, तो वो खुद भी अज्ञानी है और आपको भी अज्ञानता के दलदल में घुसेड़ रहा है। आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप कुछ भी गलत करके निकल सकते हो, बस आपको बदले में इतनी पूजा करनी है या इतनी दफ़ा ये करना है, वो करना है। पर दोस्तों, ये कहीं का भी गेट अवे नहीं है, ये किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं है, कुदरत नहीं बख्शती है, चाहे आप कितने ही किसी को भी आप भज लो, चाहे आप कुछ ही कर लो। अगर आपने कोई भी बुरे कर्म किए हैं और इस मैं देखो पास्ट लाइफ़ के कर्मों की बात अगर हम करें, पास्ट लाइफ़ में आप क्या करके आए हो किसी को नहीं पता। आपको खुद को नहीं पता और आप इस जन्म में जो अनचाहा कष्ट भोग रहे हो, बिना किसी परेशानी को भोग रहे हो, कहीं न कहीं हम उससे अपनी जब जीवन में तंग आ जाते हैं तो उससे रिलेट करते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था और हमने कुछ किया होगा गलत जो हम भुगत रहे हैं। और अनगिनत रेमेडीज़ करने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि वो कष्ट नहीं जाता, वो दुःख नहीं जाता। पर अगर हम इस लाइफ़ के बुरे कर्मों को एनालाइज़ कर लें या समझ लें कि हमने वहाँ ये गलती कर रखी है या वहाँ हमने उसके साथ गलत कर दिया या इसके साथ कर दिया या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब हमें उसको ठीक कर देना चाहिए, या जिसके साथ हमने गलत किया है अब उसको फ़ायदा दे देते हैं, अब उसका उसके आँसू पोंछ देते हैं। अगर हम मन के अंदर ये भावना पैदा कर लें, अगर ये अपने अंदर ये थॉट पैदा कर लें, तो कहीं न कहीं हम इसी जन्म के कर्मों को, एटलीस्ट इस जन्म के कर्मों को तो सुधार पाएँगे, उसका तो हम निवारण कर पाएँगे और उसके वजह से
हमारी भक्ति भी लगने लगेगी, हमारे को ईश्वर की कृपा भी मिलने लगेगी। क्योंकि भगवान इतना ज़्यादा न्यायप्रिय है कि उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको जप रहे हो या नहीं जप रहे, आप उसकी उपासना कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप व्रत रख रहे हो या नहीं कर रहे, आप उसके धाम में जा रहे हो या नहीं जा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात का तक फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके के को मानते हो या नहीं मानते, इस तक का फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ जो सारी चीज़ जो पूरा इसका वो निकल के आता है, निचोड़ जो है वो यही है कि आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, तो भी जीवन में तरक्की करते हैं। हो सकता है किसी के कर्म अच्छे हों। आपने देखा होगा एक इंसान बहुत भक्ति कर रहा है, पूरे जीवन दुःख भोग रहा है, पर वो इस बात को एनालाइज़ नहीं कर रहा कि क्या मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या? क्या मैं अपनी निजी ज़िंदगी में अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ? वो कोई नहीं सोचता। हर बंदा अपने आप को सही ठहराता है, हर बंदा अपने चश्मे से अपने आप को देखता है, कभी भी सामने वाले के नज़रिए से देखने का प्रयास नहीं करता। तो अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आप चाहे कहीं हो या हो, बहुत लोग कहते हैं मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ, कोई कहता है मैं हर साल साईं बाबा के वहाँ जाता हूँ, कोई कहता है मैं यहाँ जाता हूँ, कोई कहता है वहाँ जाता हूँ, कोई कहते हैं मैं हर संडे चर्च जाती हूँ। आप कहीं जाते हो, किसी भी आप भगवान को मान रहे हो, चाहे फास्ट रख रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप रोज़े रख रहे हो, कुछ भी करो, एक्स वाई जेड किसी भी धर्म के हो आप, मैं खाली हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म को आप बिलॉन्ग करते हो, अगर आप बुरे कर्म करोगे, दूसरे का अहित करोगे, दूसरे का नुकसान करके खुश होगे, दूसरे को चीट करोगे, दूसरे को बर्बाद करोगे, तो आप कभी भी जीवन में सुख नहीं भोग सकते, कभी भी अपनी सफ़रिंग्स को दूर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि सारे ईश्वर एक हैं, सभी भगवान एक हैं। यहाँ भले ही हम लोगों ने एक दूसरे को बाँट लिया हो, पर जो भगवान है उसने किसी को नहीं बाँटा और उसका एक ही कानून चलता है, वो ये है कि जो आप कर्म करोगे उसका आपको फल मिलेगा। तो किसी को भी आप परेशान कर रहे हो, किसी के साथ भी गलत कर रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखो कि वो रिपीट होके आपके पास आना ही आना है। तो चाहे आपकी कितनी ही फिर आप उसमें रेमेडीज़ कर लो, कुछ ही कर लो, आप उस प्रॉब्लम से आसानी से नहीं निकल पाओगे। हाँ, दुःख झेलने की आपको शक्ति मिल जाएगी, हाँ, हो सकता है वो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन आपका कम हो जाए, बट जो आपको वेदना मिलनी है, वो ज़रूर मिलेगी, अगर किसी का आपने बुरा किया है तो। अगर आपने बुरा किसी का नहीं किया है और आपको परेशानी मिल रही है, दुःख मिल रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली जो आप रेमेडीज़ करोगे वो वर्क करने लगेंगी, आपकी भक्ति वर्क करने लगेगी। आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। पर अगर आपके ने किसी का गलत किया है और उसकी सज़ा आप भोग रहे हो, तो कोई भी आपको उससे नहीं बचा पाएगा, चाहे कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, चाहे कोई भी भगवान हो, तो भी नहीं। क्योंकि ये ऐसा न्याय है जो भगवान ने बनाया है, क्योंकि इंसाफ़ जो कहते हैं ना इंसाफ का तराजू वो यही बोलता है कि जिसने दुःख झेला है, जिसके कारण झेला है उसने भी उतना ही जब तक वो दुःख नहीं झेल लेगा तो बराबर नहीं होगा। जो तराजू के पलड़े होते हैं वो बराबर तभी माने जाते हैं जब दोनों जगह बराबर बैलेंस हो। तो ना विक्टिम डाउन हो सकता है, ना ऐसा हो सकता है कि जो ज़ुल्म ढा रहा है वो उसका पलड़ा भारी हो। तो हर चीज़ में बैलेंस है और कुदरत अपना न्याय अपने आप कर देती है। इंसान कितने ही फाड़े मार ले, कितना ही बड़ा बन जाए, कितने ही नखरे कर ले। तो अगर इस बात को एनालाइज़ कीजिए कि आपने इस जीवन में क्या-क्या बुरे कर्म करे हैं। रोज़ सोचिए, रोज़ बैठिए 1 घंटा, 2 घंटा अकेले में एक कमरे में और एक पेपर पेन लीजिए, सोचिए कहाँ-कहाँ आपने गलत किया है। अपने यंग एज से याद कीजिए, रिलेटिव्स के साथ जो भी आपके रिलेशंस रहे हैं, उसमें किसी के साथ गलत किया है तो याद कीजिए। दोस्तों में किसी के साथ गलत किया है तो याद कीजिए। प्रेमी-प्रेमिका में किसी के साथ गलत किया है तो याद कीजिए। किसी के साथ भी आपने धंधे में, बिज़नेस में चीटिंग करी है तो याद कीजिए। कुछ भी कीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ और इतना ये कमाल का विचित्र जो है केस रहा हमारे सामने कि हमें हैरानी हुई। एक इंसान जो है मेरे से संपर्क में आया, उसने किसी की दुकान कब्ज़ा करी हुई थी। वो एक किराएदार था और कब्ज़ा करी हुई दुकान थी और किराया भी नहीं देता था और किराया भी बहुत पुराना कब्ज़ेदार बैठा था। उसमें भी जो मार्केट वैल्यू में किराया जो था उस दुकान का वो कम से कम लाख रुपए से ऊपर होगा और वो मुश्किल से 100-200 रुपए किराया जो पिछला चला आ रहा था। जितने भी कब्जे के किराएदार होते हैं इनके बहुत पुराने चले आ रहे होते हैं इनकी कब्जेदारी कि ये दुकान खाली भी नहीं करते और जो है किराया भी नहीं देते। तो वो 100-200 रुपए किराया पुराना चला आ रहा था। जो वो जगह जो है जो मालिक था उसने किसी और को बेच दी, दूसरा मालिक आया उसने कहा भाई खाली कर दो।
तो वो नखरे करता रहा कि नहीं मैंने खाली नहीं करनी, मुझे तो इतना पैसा चाहिए, मुझे तो उतना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो इतने टाइम से आप किसी और की ज़मीन का किसी और की दुकान का पैसा खा रहे थे, किराया तक नहीं दे रहे थे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी नहीं दे रहे थे, कब्ज़ा करे बैठे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो एक तरीके से जो भी वो रोटी खा रहा था या उसका परिवार खा रहा था, वो हराम की खा रहा था। और वो सालों-साल हराम की रोटी खाता रहा, उसकी बच्चे खाते रहे और जो है उसका पिताजी खाते रहे, फिर वो बेटा खाने लगा। तो वो एक बेशर्मी ऐसी पनप गई कि भई हमने तो ऐसे ही पड़े रहना है, ना दुकान खाली करनी है, ना पैसा देना है, ना किराया देना है और उल्टा खाली करने के नाम के लाखों रुपए माँगने हैं। तो कुदरत ने क्या किया, उसके कई दफ़ा एक्सीडेंट होने लगे। 1 आध बारी, 2 बारी, 3 बारी एक्सीडेंट हुआ, कभी हाथ टूटा, कभी पैर टूटा, कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कहीं पे घर में किसी को ऊपरी रोग हो गया, फिर कहीं वैसे दिक्कतें आ गई। तो वो संपर्क में आया, तो जब उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो शुरुआत से ही एक चीज़ मुझे बार-बार खटकती रही, मैंने कहा कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ है, जो आपसे लिंक्ड है। जो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ बार-बार घटनाएँ हो रही हैं, कभी कोई किसी को चोट लग रही है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी किसी की ऊपरी हो गया, कहीं वैसे लॉस हो रहा है, कहीं वैसे घाटा हो गया। मैंने कहा आपने कोई ऐसा कर्म कर रखा है जो गलत है। बहुत टाइम बाद उसने ये चीज़ ज़ाहिर करी, हालाँकि मैं ये चाहता था कि वो खुद से ही बोले, इसलिए मैं चुप रहा, बस बार-बार उसको जब भी कंसल्टेशन होती थी यही बोलता था कि आप अपने मन में टटोलिए, आपने कहाँ गलत किया है। जब उसने एक बारी जो है इस बात को रियलाइज़ कर कहा कि मैंने मेरे पास तो जगह है, दुकान है, मैं तो उसमें बैठता हूँ, मैं तो किसी का गलत नहीं कर रहा था। मैंने कहा वो दुकान आपकी अपनी है या किसी और की है? उन्होंने कहा कि मकान मालिक की है। तो मैंने कहा कितना किराया देते हो? तो वो चुप हो गया, उस बात पे घबरा गया। उन्होंने कहा 100-200 रुपए किराया है। मैंने कहा उस जगह की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो किराया लाखों में होना चाहिए और आप 100-200 किराया देते हो। तो मैंने कहा ये तो ऐसा कैसा मालिक है, कैसे वो आपको बैठने दे रहा है? तब उसने जो है कहा कि और भी जने बैठे हुए हैं तो मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब आपने कब्ज़ा कर रखी है दुकान? कह रहे हाँ, पिताजी के टाइम से कब्ज़ा हुई हुई आ रही है, तो कई पीढ़ी निकल गई कब्ज़ा हुए हुए, तो हम भी कब्ज़ा करे बैठे हैं। मज़े की बात, उसके पितर बिरच रहे थे बहुत बुरी तरीके से और उसको दुःख दे रहे थे। उसकी दुकान थी कपड़े की और पितर परेशान थे क्योंकि जो लोग उसके पिताजी जो पूरी ज़िंदगी कब्ज़ा करके हराम की कमाई खा के गए और मरे, तो मर के प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। प्रेत योनि में प्राप्त होने की वजह से पितर नहीं बन पा रहे थे, एक प्रेत के रूप में विचरण कर रहे थे, भूख से, प्यास से और वो उसको रेगुलरली दिखते थे, सताते थे। और साथ में जो मकान मालिक पहले वाला था, उसके जो घर का एक कोई फ़ादर वग़ैरह जिन्हें कोई फैमिली मेंबर था जो मरा, जो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खफ़ा था कि भई उसके बेटे की दुकान जो है खाली नहीं हुई है और इतना टाइम हो गया, ये है, वो है। वो पितर भी सता रहा था उस किराएदार को। और यहाँ पे जो इस किराएदार का जो पिताजी था वो भी उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि सामने जो मकान मालिक का जो पिताजी था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो लोग सही थे और कहीं न कहीं ईश्वर उनका साथ दे रहा था। तो इस किराएदार के रेगुलर एक्सीडेंट्स हो रहे, कहीं घर में बीमारी हो रही, कहीं वैसे तंगी-तुरसी हो रही। मैंने कई दफ़ा जब भी कंसल्टेशन पे बात होती थी मैंने कहा आप इस कर्म को अगर अपने सुधार लो, दुकान उसकी उसको सौंप दो, खाली कर दो, तो आप इन सभी प्रॉब्लम से एक झटके में निकल जाओगे। उसको समझ नहीं आई, उसने कई महीने बातचीत की, रेमेडीज़ की, नहीं आई समझ। वो अपने उस बुरे कर्म पे अड़ा रहा, फिर उसने बात करनी बंद कर दी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सही राह नहीं चुनना चाहता था, कब्ज़ा करे रहने देना चाहता था। वो साल भर बाद वापस आया, कंसल्टेशन उसने बुक करी। उसने कहा कि मेरी इतनी ज़्यादा हालत इस वक़्त ख़राब है कि शायद सारी फ़ैमिली ही ख़त्म हो जाए, इस हद तक हम परेशान हैं ऊपरी बाधा से और वो पागल सा होता जा रहा था। मैंने कहा अभी भी वक़्त है, आप दुकान खाली कर दो और कुछ मत सोचो, बस दुकान खाली कर दो। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप मुझे बोल देना। आप एक बारी बस कहने से कर दो। उन्होंने उसने घर में सलाह करी, उसका घरवाली नहीं मान रही थी, माँ नहीं मान रही थी कि आराम से रोटी चल रही है, मज़े से पड़े हैं, हराम का खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? बड़ी मुश्किल से जब उसको दिखाई, क्योंकि वो रेगुलरली उस मकान मालिक का जो फ़ादर था उसको दिखाई देता था और उसको मार के ले जाने की धमकी देता था। यहाँ तक कि उसका जो बाप उसको मरा हुआ दिखाई देता था, वो भी नेगेटिव हो गया था उसके और वो तक उसको दिखता था और कहता था कि दुकान खाली कर दे, नहीं तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो है उसने हफ़्ते भर में दुकान खाली की और जो है खाली करने के 2 दिन बाद से ही
उसको उसका बाप भी दिखना बंद हो गया और मकान मालिक का भी बाप दिखना बंद हो गया, और जो रेगुलर एक्सीडेंट होते थे वो होने बंद हो गए। और यही उसको समझ नहीं आया कि एकदम सब कुछ कैसे स्टॉप हो गया, और कहाँ वो सालों साल, और वो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट में आया था पिछले साल, और बल्कि वो कम से कम ये कह लो 15 साल से ग्रसित था ऊपरी बाधा से, इतना ज़्यादा वो परेशान था। और पहले कई मालिक बदल चुके थे, जो जो लेटेस्ट मालिक था उसके जो पिताजी थे वो हार्ट अटैक से मरे, और वो परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी जब भी जीवित रहे होंगे तो उस चीज़ का उन्होंने कोशिश की होगी खाली कराने की, उसने नहीं करी। तो उसने 15 साल के स्पैन में पता नहीं कितनी पूजाएं कर ली, सब कर लिए, दान कर ली, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो कर्म था ना वो आड़े आ रहा था, उसकी भक्ति तक नहीं लग रही थी, उसके कुल देवी देवता तक उससे नाराज़ थे। तो आप अगर गलत कर्म कर रहे हो, किसी का अहित कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो चाहे आप कितनी ही पितरों की उपासना कर लो, देवी देवताओं को पूज लो, भक्ति कर लो, दान कर लो, कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। घर की में बीमारी हाली, ऊपरी बाधा, नेगेटिविटी लगी रहेगी, नुकसान होता रहेगा। तो सबसे पहले इस बात को एनालाइज़ करो, क्या हम कर्म कर रहे हैं? बड़े-बड़े अब लोग क्रिमिनल हैं, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, क्या ये बच जाते हैं? आज नहीं तो कल इनका अंत बुरा ही होता है। तो इनकी घरवाले चाहे इनके लिए कितनी पूजा उपासना करें, दान करें, ये नहीं बच पाते। तो इस बात को समझो, जो कर्म होता है वो भक्ति से भी ऊपर होता है। भक्ति आप कितनी कर लो पर कर्म आड़े आ जाता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपने चाहे भक्ति करी या नहीं करी, दान करा ना करा, कोई उपाय करा ना करा, फिर भी आप एक यूँ कह लो कि जीवन आपका ठीक निकल जाएगा। पर अगर आपके के कर्म खराब हैं, तो आप कितने ही कुछ भी कर लो, देर हो जाएगी भले ही आपको जो है उस चीज़ का की पनिशमेंट मिलने में, पर मिलेगी ज़रूर, आप बच नहीं पाओगे। जो कहते हैं ना कि बंदा अपने आप में होशियार बनता है, पर कुदरत ऐसी होती है चीज़ जो उससे कहीं ज़्यादा होशियार है। तो इस बात को समझिए, इस बात को गौर कीजिए, और अपने कर्मों को सुधारिए, अकेले में बैठिए, लिखिए अपने किताब पे, कागज़ में एक डायरी बनाइए कि मैं आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलतियाँ की हैं। याद कीजिए उन लोगों को जिनके साथ गलत किया है, और इस चीज़ का सोचिए कि अब उससे अमेंड करना है। रिश्तेदारों का गलत किया है तो अब आगे गलत मत करो। किसी को पड़ोसी को बार-बार परेशान करते हो तो अब करना बंद कर दो परेशान। अब उसके प्रति अच्छे हो जाओ, हेल्पफुल हो जाओ। कोई दोस्त है, किसी को चीट किया है तो उसको जो है, जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। कहीं भी कैसे भी करके किसी के भी, आपने जिसको भी रुलाया, जिसका भी दिल दुखाया, उसके आँसू पोंछ दो। आप अपने आप देखोगे कि जो बद्दुआओं का टोकरा आप लिए घूम रहे हो वो कम होने लगेगा, उसका बोझ कम होने लगेगा। और जैसे-जैसे उसका वज़न कम होने लगेगा, उस टोकरे में जो भरी हुई बद्दुआएँ हैं, अपने आप देखेंगे आपके झुके हुए कंधे उठने लगेंगे, और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, तेज़ी से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इस ज़िंदगी की रेस में। और ये बात जितनी जल्दी आप समझ लोगे ना, उतना आपके लिए बेहतर है। तभी ईश्वर आपका सहारा बनेंगे। जब पितर ही साथ छोड़ देते हैं बुरे कर्म करने पे, देवी-देवता साथ छोड़ देते हैं, भगवान साथ छोड़ देते हैं, तो किसकी मदद माँगोगे? इन इंसानों की? सभी इंसान मतलबी हैं, कोई भी आपके साथ लगेगा मतलब से लगेगा। उसे कोई लेना-देना नहीं है कि आप सही हो, गलत हो, वो सिर्फ़ अपना उस मोमेंट में मतलब देख रहा है। तो इसलिए हमेशा हर एक के साथ अच्छा करो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे आप मकान वाले हो, कंस्ट्रक्शन में हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी एक्स वाई जेड आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप बुटीक वाले हो, कुछ भी हो, कोई कि अपने हर चीज़ को ध्यान रखो कि आप अपने प्रोफेशन में भी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, किसी का अहित नहीं करोगे, और अपनी निजी ज़िंदगी में भी किसी का अहित नहीं करोगे, ना दोस्तों के साथ गलत करोगे, ना रिश्तेदारों के साथ, ना अपनी पत्नी के साथ, ना अपने पति के साथ, किसी के साथ भी गलत नहीं करोगे। ऐसे-ऐसे केसेज़ आते हैं कि देख के रूह काँपती है कि इन लोगों के अंदर भगवान का डर खत्म हो गया है। एक आदमी अपनी बीवी को भी मारता था, उसके माँ-बाप तक को पीट के आता था। उसके माँ-बाप बेचारे बुड्ढे थे, कुछ नहीं कर पाते थे। वो थोड़ा जोरावर था, और इतनी गंदी मौत मरा, कई सालों तक अपनी बीवी को पीटता रहा, खूनम-खान कर देता था, उसके माँ-बाप को भी, बीवी को भी।
और चढ़ के रहता था उन पे। माँ बाप बूढ़े थे बहुत ज़्यादा, लड़की अकेली थी, भाई उसका कोई था नहीं, सपोर्ट में कोई रिश्तेदार था नहीं, और पैसा उछता रहता था। और ऐसी गंदी मौत मरा ट्रक के नीचे कि मतलब शरीर के पता नहीं कितने टुकड़े हो गए होंगे, और प्रेत बना सड़ता रहा पता नहीं कितने साल, रेगुलरली उन्हें दिखता था। और फिर उसको धुनी से भगवाया साले को। तो इसलिए इस बात को समझिए कि कर्म बुरे करोगे तो नहीं बच पाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, सुधार करो अपने जीवन में, बेहतर करो अपने आप को, अच्छा इंसान बनाओ। जितनी जल्दी अच्छे बनोगे उतनी जल्दी आप देखोगे कि भगवान तक आपके बारे में सोचने लगेंगे। और जो लोग बुरे कर्म करते रहते हैं, भगवान भी उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं कि मेरा बच्चा है, भूल जाते हैं ऐसे को। तो इसीलिए अपने आप को बदलिए, अपने आप को सुधारिए। फिर चाहे कोई पूजा हो, कोई कुछ भी उपासना, पूजा उपाजा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी उपासना ही है कि खुद के कर्मों को सुधारना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस बात पे गौर करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दिन पे दिन अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना, और किसी का किया है तो अब अच्छा करना है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं तो मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको आराम आएगा, रिलीफ मिलेगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता, ये हमेशा आपका बचाव करता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।